अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग वीडियो के आगाज़ में देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इयररिंग मैंने बनाए हैं और इनको मैंने मोतियों के साथ बनाया है, प्लास्टिक के मोतियों के साथ। आप चाहें तो इनको ग्लास बीड्स के साथ भी बना सकते हैं और इनको मुख्तलिफ फ्रूट शेप्स में आप इनको बना सकते हैं। मैंने इनको चेरी शेप और ग्रेप शेप में बनाया है। तो अगर आप इनको बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपने एक नायलॉन की तार ले लेनी है या नायलॉन का धागा आपने ले लेना है। उसके अंदर आपने 4 मोती ऐड करने हैं। मैंने ये 4 mm के मोती इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं 2 रंग में, ठीक है। सबसे पहले 4 मोती ऐड करने हैं और आखिरी वाले मोती के अंदर से आपने एक सिरे की तार को गुजार के इस तरीके से तार को अपने खींच के टाइट कर लेना है। इसके बाद आपने एक तरफ 2 मोती और एक तरफ 1 मोती ऐड करना है, ठीक है। एक तरफ मैं ये देखिए 1 मोती और दूसरी तरफ 2 ग्रीन मोती मैं ऐड करूँगी। धागे के 2 सिरे हैं, एक सिरे में 1 मोती ऐड किया है, दूसरे सिरे में 2 ग्रीन मोती, अलग कलर के जो मोती हैं वो मैंने ऐड किए हैं। अभी जिसमें 2 मोती हमने इंसर्ट किए थे, उस एक मोती में से दूसरे साइड वाली तार को आपने निकाल लेना है और इस तरह से खींच लेना है, ठीक है। अभी जिस तरफ आपने ग्रीन 2 मोती डाले थे उस तरफ 1 डालेंगे और दूसरी तरफ 2 मोती आप डाल के दोबारा से पहले वाले स्टेप को दोहराएंगे। आखिरी वाले मोती के अंदर से आपने तार को गुजार लेना है। तो इस तरह से आपके सामने ये रेडी हो जाएगा। अभी इन दोनों तारों के सिरों में आपने एक एक मोती ऐड करना है। जो मेन कलर आप यूज़ करें, चाहे ग्रीन यूज़ करें, चाहे मरून यूज़ कर रहे हैं, या आप अगर येलो यूज़ कर रहे हैं तो भी। ये देखिए यहाँ से भी आखिरी वाला जो मोती है उसके अंदर से आपने एक तार को गुजार के इस तरीके से इसको मजबूती के साथ घेरा बांध लेनी है। अभी ये 3 मोती आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, ग्रीन जो कि हमने ऐड किए थे 2 एक दफ़ा और एक दफ़ा। इसी के एंड नीचे आपको 3 ये मोती भी नज़र आ रहे हैं। इन मोतियों के सेंटर में आपने इन नॉट वाली किसी एक तार को लेके आना है। तार को जब भी आपने इनके सेंटर में लेके आना है तो जितने भी मोती आपके सामने आएंगे उनके अंदर से आपने गुजार के तार को लाना है। अभी यहाँ पे आखिरी एक मोती को ऐड करना है और दोबारा से आपने इन्हीं मोतियों के अंदर से गुजारते हुए टॉप के ऊपर जो हमारे ग्रीन 3 मोती हैं उनके अंदर सेंटर में उनके बिल्कुल आपने इस धागे को ले जाना है। अभी दूसरे वाले थ्रेड को भी आपने इसी तरीके से उसके सामने आने वाले तमाम मोतियों के होल्स के अंदर से गुजारते हुए टॉप पे ग्रीन मोतियों के सेंटर में ले जाना है और यहाँ पे आके आपने एक बहुत ही मजबूत सी जो है वो नॉट बना लेनी है। देखिए इस तरीके से दोनों धागों को इसके अंदर से आपने निकाल लेना है उंगली के ऊपर फेरते हुए। इसके बाद आपने इनको टाइटली खींचना है और फालतू जो थ्रेड है उसको आपने काट लेना है और इसके किनारों को लाइटर या माचिस की मदद से आपने जला लेना है ताकि ये खुले नहीं और मजबूत हो जाए। अभी यहाँ पे आप इसके अंदर जंप रिंग या इयरिंग हुक वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ की चेन भी अटैच कर सकते हैं। छोटे बच्चों के स्कूल बैग्स के साथ भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मुझे पर्सनली जो येलो कलर के मैंने बड़े मोतियों के साथ बनाए हैं 6 mm के मोतियों के साथ, मुझे वो बस बहुत पसंद हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा जो साइज़ है और कौन सा जो डिज़ाइन है वो अच्छा लगा, किस कलर में आपको ये इयररिंग बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो दूसरों से मुनफरिद दिखने के लिए हमेशा नए तरीके से और ख़ूबसूरत तरीके से अपनी ज्वेलरी बनाएं और ये कम कीमत भी होती है, उसको बनाना भी आसान है और आप इन मोतियों को दिल भर जाने के बाद दोबारा से खोल के किसी और डिज़ाइनिंग आइडिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनको कपड़ों की हैंगिंग में डिज़ाइनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको दुपट्टे के पल्लुओं पर भी लगा सकती हैं। आप जिस तरह चाहें इनको यूज़ कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी।